में बात करने से पहले 10 बार सोच समझ के बात करना। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों का मजाक बना। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और चौंकाने वाले अपडेट्स। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर नरक वाला कंट्रोवर्शियल बयान, भारत की तरफ से आया हैरान करने वाला रिएक्शन, लोगों ने क्या कहा बताएंगे आपको। वहीं बंगाल इलेक्शन का पहला फेज खत्म, बयान वीरों के बयान से लेकर कैंडिडेट की हुई पिटाई। तो वहीं गाय के दूध पर योगी आदित्यनाथ का बयान वायरल, नाजिया इलाही खान का मुस्लिमों को लेकर बेतुका बयान, बेंगलोर से लेकर नेपाल तक साथ ही दिखाएंगे और भी वायरल और शॉकिंग अपडेट्स इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने रेडिकल अमेरिकन राइटर और कमेंटेटर माइकल सवेज के 3 हफ्ते पुराने वीडियो का टेक्स्ट पोस्ट किया है, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों के लिए बेहद सख्त और अपमानजनक हेल होल या नरक वर्ड का इस्तेमाल किया है। पोस्ट में कहा गया कि भारत और चीन जैसे नरक देशों से लोग सिर्फ इसलिए अमेरिका आते हैं ताकि वे यहाँ बच्चे पैदा कर सकें और उन्हें बर्थराइट के तहत अमेरिकी सिटीजनशिप मिल सके। डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। उनका मानना है कि विदेशी लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। वहीं दोस्तों, एक तरफ ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के बारे में ऐसी इंसल्टिंग कमेंट्स को बढ़ावा देने से उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। जर्नलिस्ट रणविजय सिंह ने कहा, मैं लिख कर दे सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, न लाल आंख होगी न ही इस पर बात होगी, बाकी एंकर लोग संभाल ही लेंगे, विश्व गुरु बता ही देंगे। अनिल यादव लिखते हैं, विश्व गुरु बना रहे थे, अमेरिका नरक कह रहा है, 18 घंटे की मेहनत का नतीजा भी घंटा निकला। तो वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर जवाब दिया, हमने कुछ रिपोर्टें देखी हैं, मैं बात यहीं खत्म करता हूं। The steps that have been announced by Japan. In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. दोस्तों, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बीच कोलकाता में रिपब्लिक भारत की गलत रिपोर्टिंग पर गुस्साए लोगों ने दलाल मीडिया गो बैक का नारा लगाया। नंबर 44 में गिरिबाबू लाइन में आर भारत मीडिया आया है, वो दिखा रहा है कि यहाँ पे आदमी रहता नहीं है, तो हम लोग इनको लेके जा रहे हैं कि आदमी दिखाने कितना आदमी का नाम यहाँ कटा है। আপনি তো অন্যভাবে বলে দিয়েছেন। না না না, ছবি করবেন না প্লিজ। কেন? देखिए, ये आर भारत का मीडिया है, उल्टा पुल्टा दिखा के अब यहाँ से भाग रहा है, जब इसको हम लोग दिखाने के लिए आए हैं। সবাই আছে, আপনি চলুন না আমার সাথে, আপনি যাচ্ছেন কেন না? আমি তো চলছি আপনার কাছে, চলুন ম্যাডাম, চলুন না, আমি তো নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। আসেন না, দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক, দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, গো ব্যাক, गो बैक, दलाल मीडिया गो बैक, गो बैक, गो बैक। वहीं दोस्तों, रिपोर्टर ने वोट डाल चुके बीजेपी कैंडिडेट से स्याही का निशान दिखाने को कहा, मगर उंगली पर कोई स्याही ही नहीं लगा है, गलती से मीडिया के कैमरे में पकड़े गए। जो बोलपुर के बीजेपी के उम्मीदवार है वो यहाँ पे, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माताजी, उनके बच्चे, सारे लोग यहाँ पे, पूरा परिवार वोट डाल चुका है। दिखा दीजिए स्याही का निशान, जिस जिसने डाला है दिखा दे। अच्छा, नहीं लगाया है, पता नहीं, उनका ड्यूटी था। तो हम तो वोट डाले। आपको भी नहीं लगाया है? वो नहीं दिया, वोट डाले नहीं है, मैं ही डाल दिया। आपने लगाया है? अरे पर आप तो कैंडिडेट हैं, आप तो दिखा सकते थे कि भाई स्याही लगाओ। तो अब फिर जाना है, जाना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, बंगाल इलेक्शन के बीच एक और वीडियो वायरल हुआ। कुमारगंज से बीजेपी कैंडिडेट शुवेंदु सरकार को खबर मिली कि एक बूथ पर बूथ जैमिंग की जा रही है। जब वे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें दौड़ा कर पीट दिया। एक पुलिस वाले ने किसी तरह उन्हें बचाया, जिससे वो किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकले। अब दोस्तों, इस पर खुरपेंच नाम के एक यूजर ने लिखा, पिटने वाले बीजेपी के प्रत्याशी शुवेंदु सरकार हैं और पीटने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता। अगर इसी का उल्टा हो जाए तो लोकतंत्र तुरंत खतरे में आ जाएगा।
दोस्तों, असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का एक वीडियो वायरल है। शर्मा जिसमें वो ममता बनर्जी से नॉनवेज खाने को लेकर कंपटीशन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि असम में बीजेपी सत्ता में है और लोग खुशी खुशी नॉनवेज खाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, चलो नॉनवेज खाने का कंपटीशन करते हैं। मैं उनसे 1 केजी ज्यादा नॉनवेज खाऊंगा। क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। अरे भैया, असम में बीजेपी का सरकार ही है। असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। मैं दीदी को बोलता हूं, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इलिस आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। तो वहीं दोस्तों, सिंगर नेहा सिंह राठौर ने बंगाल इलेक्शन को लेकर बीजेपी लीडर्स की तरफ से किए जा रहे प्रचार पर तगड़ा निशाना साधा है। तिलक और भगवा लेकर खुलेआम मछली खाने के बाद भाजपा के नेता खुले मन से ममता बनर्जी जी को खुद से ज्यादा मीट खाने का चैलेंज दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों का मजाक बनाने वाली भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बहाने बंगाली अस्मिता पर जो चोट की है उसे पूरा देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल के खाने का मजाक उड़ाने वाले भाजपाइयों ने बांग्ला साहित्य की बात क्यों नहीं की? क्या उन्हें बंगाल की सादगी नहीं दिखती? क्या उन्हें बंगाल का संगीत और बौद्धिकता नहीं दिखती? क्या उन्हें आजादी की लड़ाई में बंगाल के योगदान नहीं पता? मुझे पूरा यकीन है कि पश्चिम बंगाल के लोग अपने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करने वाले और आने वाले चुनावों में भाजपा को उसकी सही जगह जरूर दिखाएंगे। दक्षिणेश्वर काली मां सब देख रही हैं। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के फेज 1 में 16 जिलों की 152 सीटों पर शाम 5 बजे तक 90% वोटिंग हुई है और वोट परसेंट का ये आंकड़ा ये है कि 1951 से लेकर अब तक इतना ज्यादा वोट कभी नहीं पड़ा था। दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आर्यन खान कुछ लोगों के साथ खींचातानी करते नजर आ रहे हैं। पहली नजर में ये किसी झगड़े जैसा लगता है, लेकिन ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि शादी की एक मजेदार रस्म जूता चुराई का हिस्सा है। आर्यन खान भी उसी मस्ती में शामिल थे और जूते को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। दोस्तों, बेंगलुरु के अब्बीगेरे इलाके का एक मामला सामने आया है। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि एक रिटायर्ड आर्मी कपल की वाइफ ने एक मुस्लिम शख्स को पाकिस्तानी और आतंकवादी कह दिया, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कर्नाटक में यूनिटी बनाए रखने की बात कही। इसके बाद कपल ने माफी मांग ली। वहीं सोशल मीडिया पर लोग बटे हुए हैं। तुम्हारा बाप का मुल्क है, बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है, सबका मुल्क है। आप फिर कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है? कैसे बोल सकते हैं? तेरे बाप का मुल्क है ये, गुस्सा दिखाने के लिए। तुम्हारा नॉर्थ नहीं है, ये कर्नाटका है, यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। तुम किधर भी काम करते हो? नहीं, तुम डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो। तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना। तुम्हारी वाइफ कैसा बोल सकती है किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या? कैसे बोल सकते यार? वो झगड़े में हो गया। हर एक इधर सेक्युलर माइंडेड है, सब लोग इधर आपस में अच्छे हैं। तुम्हारी एक गंद चीजों से, तुम्हारी गंद सोच से यहाँ पर गंद मत मचाओ। हाँ, सब लोग इधर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं। तुम लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ से इधर आके धर्म, जात पात लेके आके इधर मत बांटो लोगों को। चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो, धर्म के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोच समझ के बात करना। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपको। हाँ, उसको माफी मांगो से। माफी एकदम क्या क्या चीज की वो भी बोलो। सब माफी। किसके लिए माफी मांग रही हो? किसके लिए माफी? कम्युनिटी के लिए जो गंद बात की है, सब माफी। बेकार में जो इसको टेररिस्ट करके बताई हो, सबके लिए। और इसके बाद अगर कुछ हुआ अंकल, इज्जत से बात कर रहे हैं आपके इसमें अपार्टमेंट में आके रोड पे घसीट के बेइज्जत करेंगे। कुछ लोग इसे नफरत के खिलाफ कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे एक रिटायर्ड फौजी परिवार को डराने जैसा मान रहे हैं। इस पर एक यूजर ने लिखा, बेंगलुरु में एक महिला और उसके पति जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं,
ने खुलेआम एक मुस्लिम आदमी को गाली दी, उसे पाकिस्तानी और आतंकवादी कहा। फिर जब कुछ मुस्लिम एक साथ उसके घर के बाहर जमा हुए तो वह घबरा गया और उसका सारा एटीट्यूड खत्म हो गया। इसी तरह सभी को इन नफरत फैलाने वालों को जवाब देना चाहिए। तो वहीं इस पर एक दूसरे यूजर ने लिखा, एक पूर्व सैनिक को अब्दुल नाम के कुछ गुंडों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी पत्नी ने उस गुंडे के सरगना को पाकिस्तानी आतंकवादी कह दिया था, लेकिन उसने अपनी इस गुंडागर्दी से उनकी बात को सही साबित कर दिया। जरा देखिए तो सही, क्या वह भारत माता की जय बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, तो फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। दोस्तों, गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं। आप याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। कोई बच्चा होगा मां का ही दूध पिएगा ना। दोस्तों, बीजेपी माइनॉरिटी लीडर नाजिया इलाही खान लेंसकार्ट कंट्रोवर्सी पर कह रही हैं कि मुस्लिमों को बाइकआउट किया जाना चाहिए और उन्हें सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और मेरा तो डिमांड है लिखित रूप में कि अभी फ़िलहाल 2-3 साल मुसलमानों को बॉयकॉट किया जाए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हो। नई नौकरी में मुसलमानों को बॉयकॉट किया जाए जब तक ये सारे मॉड्यूल बस्ट ना हो जाएं। देखिए, हिंदू बहू बेटियों की इज्जत का सवाल है, देश की रक्षा सुरक्षा का सवाल है। अमरावती में जो हुआ क्या उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं या देश की सरकार या देश की पुलिस नजरअंदाज कर सकती है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है ये नेपाल की आर्मी है जो बॉर्डर पर भारत के लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। किसी भी तरह का भारतीय प्रोडक्ट लोगों को नेपाल में नहीं ले जाने दे रहे हैं, यहाँ तक कि भारत का केला भी लोगों को नहीं ले जाने दे रहे हैं। दोस्तों, गुजरात में भरूच जिले के औद्योगिक केंद्र झगड़िया जीआईडीसी की मेट्रोपॉलिटन एक्सीकेम कंपनी के प्लांट में जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई। सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अंकलेश्वर में मौजूद जयाबेन मोदी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दोस्तों, जर्नलिस्ट सचिन गुप्ता ने खबर शेयर किया कि राजस्थान की रिफाइनरी में आग लगने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द हो गया। उनके लिए जो मंच बनाया गया था उस पर चढ़कर इस व्यक्ति ने रील बना ली। राजस्थान पुलिस ने इसे पीएम की सुरक्षा में चूक माना और एसएचओ अचलाराम को सस्पेंड कर दिया। राम राम भाइयों, ये वो मंच है जहाँ 21 अप्रैल यानी कल नरेंद्र जी मोदी जी यहाँ सभा करने वाले थे, यहाँ जनता को संबोधित करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे सभा को स्थगित कर दिया गया है। और इतने बड़े मंच पर मैं मेरी जिंदगी में पहली बार आया, ये पहली बार मेरे मौका मिला है कि इतना बड़ा, जहाँ मोदी जी खुद भारतीय प्रधानमंत्री इस जगह खड़े होकर भाषण देने वाले थे, यहाँ पे मैं खड़ा होकर भाषण दे रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। जय हिंद, जय। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।